योग का आकर्षण। जितना हम योग में डूबते जाते हैं उतने ही हमारे हाव भाव प्यारे और सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, हम थोड़े अलग हो जाते हैं, हमारा आभामंडल ऊर्जावान हो जाता है। जो भी हमारे पास आस पास आता है वो अपने आप को पॉजिटिव फील करता है। हमारी आँखों में परमात्मा की शक्ति आ जाती है, हमारी आँखों की शक्ति भी ऊर्जावान हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति हमारी आँखों में आ जाती है। अगर कोई इंसान वीक है, कोई व्यक्ति वीक है, हमारे जैसे योग में आते हैं वीक हैं, तो जब हम उनकी आँखों में देखते हैं तो उनमें एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है और वो एकदम अपने आप को बदला हुआ महसूस करते हैं। हमारे बोलने में अजीब सा प्यारा सा सहज सा आकर्षण आ जाता है। जो योगी होता है ना, सच्चा योगी होता है, तो सच में योग से जुड़ा होता है, उसके बोलने में बहुत ही सहजता आ जाती है। दिमाग एकदम सजग और संतुलित हो जाता है। वो हमेशा उसका दिमाग सजग रहता है, तैयार रहता है, कौन कब क्या पूछ ले, है ना, उसका हमें आंसर देना है कि आपको कौन सी तकलीफ़ है, आपकी कौन सी नस दबी हुई है, आपको क्या तकलीफ़ है। तो हम लोग बिल्कुल संतुलित होकर सोच समझकर उसे बोलते हैं। जैसे ही हम लोग योग से जुड़ते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में गरिमा और व्यवहार में, विचार में, रहन सहन में सादगी और सात्विकता आ जाती है और दूसरों का दिल अपनी ओर खींचा चला आता है। योग में ऐसा सरल सहज जादू है। जैसे ही हम सच्चा योग से सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा आकर्षण आता है। लोग हमसे खुश रहने लगते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े होते हैं उनको बहुत अच्छा फील होता है। उनमें बहुत ऐसा लगता है कि वो कहते हैं हम आपके पास आते हैं तो हमारी जाने की इच्छा नहीं होती। कितना भी योग कराओ उन्हें थकान फील नहीं होती है। योग से वो अपने को एकदम हल्का फुल्का खुश फील करने लग जाते हैं। योग हमें और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और योग करने से हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। हमें हमारे विचार सकारात्मक रखने चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। नकारात्मक सोचने से वैसी ही परिस्थितियाँ पाएंगे और परिणाम भी बुरे होंगे। बिल्कुल भी नकारात्मक ना सोचें। ध्यान रखिए, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, हमारी मधुर मुस्कान से कितनी भी बिगड़ी हुई बात होती है मिनटों में हल हो जाती है। जबकि तनी हुई भुएं माथा जरा सी बात का बतंगड़ बना देती है। हम लोग, कई लोग ऐसे करते हैं ना, एकदम भुएं तान लेंगे, माथा सिकोड़ लेंगे, अजीब सी आंखें बना लेंगे, तो उससे क्या था, अच्छी भली बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। योग करना सभी के लिए आवश्यक है। योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति एवं स्फूर्ति और हमारा विकास होता है। जब हम एक स्थान पर एकनिष्ठ होकर जमे रहकर कम योग्यता और कम शक्ति वाले मनुष्य भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि योग बहुत पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। जो इंसान लग कर योग करता है, योग सीखता है, वो बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन अनेक दिशाओं में चित्त को डुलाने वाले शक्ति संपन्न और बुद्धिमान व्यक्ति भी महत्वपूर्ण कार्य कर पाने में असफल रहते हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, वो 10 काम में लग जाता है। मैं ये काम भी कर लूँ, मैं वो काम भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो वो क्या, कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाता। और जो जैसे हमने सोचा सिर्फ योग लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे, तो योग में हम लोग आगे बढ़कर कम पढ़े लिखे लोग भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसकी क्या उपयोगिता है योग की? विकास उसी व्यक्ति का चरण पखारता है। मतलब आगे वही इंसान बढ़ता है जो नया चिंतन करता है, जिसकी उपयोगिता होती है। और कम पढ़े लिखे लोग भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। जिसकी उपयोगिता नहीं है वो कितना भी आधुनिक हो, कितना भी संपन्न हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो सफल नहीं हो पाता और पुराना हो जाता है। और कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी हमारे जैसे वो कोशिश करते हैं कि हम योग से सबको जोड़ें
और आगे बढ़ें। मेरा तो सिर्फ यही विचार है, जिनको योग की ज़रूरत है ना, जिनके शरीर में कोई भी तकलीफ़ है, वो समय पर योग शुरू करें। एक फ़िक्स समय बांध लें कि हम इतने बजे से इतने बजे तक रोज़ योग करेंगे, तो ही हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि जब हम योग से जुड़ते हैं तो जैसे ही हमारा योग का टाइम होता है, हमारे अंदर से इच्छा जागृत होने लग जाती है कि कब हम योग करें। कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए योग करते नहीं, हमें योग सच्चे मन से करना है। योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन, शिव का शक्ति से मिलन। इसलिए योग करें और आकर्षण पाएं और सदा खुश रहें। करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।